प्रणाम। देखिए, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मुकेश अंबानी जी को लेके, और मैंने बताया था कि 18 साल में मुकेश अंबानी ने राहु की दशा में कितनी तरक्की करी, राइट। उस पर हज़ारों कमेंट्स आए, 4 लाख के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं, तो सब ने अप्रिशिएट किया। 2-4 क्रिटिक्स भी होते हैं। सो दे सेड कि भाई धीरू भाई अंबानी जी के घर में पैदा हुए थे तो बड़े बन गए तो क्या हुआ। आप कुछ ऐसे लोगों का बताइए जो स्क्रैच से उठ के और जिन्होंने बहुत राइज किया हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अनगिनत पत्रियां हैं। मैं राहु का या शनि का एजेंट नहीं हूँ, ना मुझे कोई रिश्वत मिल रही है उनका मतलब महिमा मंडन करने के लिए, राइट। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग वहमों में पड़े हुए हैं, लाखों के उपाय करा रहे हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को समझ लें। इतना सा मकसद है। सेलिब्रिटी की कुंडली उठाने का क्या मकसद है कि अगर अभी आपको मैं बोलूं कि मेरे 10 शिष्य हैं जिन्होंने राहु में करोड़ों अरबों कमाए, बहुत नेम एंड फेम कमाया, फिल्म स्टार बन गए, ये हो गया, आप कहेंगे कि पता नहीं कौन है। हाँ, फिल्म स्टार को आप जानते होंगे, बाकी आप कहेंगे कि पता नहीं कौन है, क्या पता सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल्स के लिए उन लोगों की कुंडलियाँ उठानी पड़ती हैं जिनको आप लोग जानते हो या जिनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ आप जानते हो, ताकि आप समझ सकें कि भाई इस दशा में ये आदमी ने इतनी तरक्की कर ली, यहाँ इसका प्लेसमेंट था। तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि ग्रह खराब ही नहीं होता, इसमें कुछ अच्छाई भी होती है, राइट। तो मैंने ये सोचा कि मैं जब ये बात आई कि भाई बिजनेस मैन थे धीरू भाई अंबानी, तो चलो मुकेश जी बन गए तो क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल और 2 एग्जांपल देता हूँ, 2 फील्ड्स के, ठीक है। और दोनों ही आम जनता के, पूरे हिंदुस्तान के हीरो हैं अपने अलग अलग फील्ड में, राइट। आज पहला एग्जांपल मैं लूँगा राजेश खन्ना साहब का, और आप सुन के चौंक जाएंगे कि कौन से ग्रह ने आते ही उनको सुपरस्टार बना दिया फ़ौरन। चलिए वो मैं लेता हूँ। उससे पहले मैंने ये क्यों लिए राजेश खन्ना साहब को, वो एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, राइट। 2004 की बात है, मैं IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, एंड आई यूज़ टू लिव इन सरप्रिया विहार, दिल्ली में है, मालवीय नगर के पास। वहाँ सरप्रिया अपार्टमेंट्स हैं, तो मैं उनमें रहा करता था। 1.5 साल में वहाँ रहा। तो क्या हुआ कि गाड़ी थी अपने पास, पर सारे स्टूडेंट्स बस में जाते थे दिल्ली की DTC, तो बड़ा एक स्टूडेंट लाइफ में मज़े होते हैं, आनंद होता है, चलो लटक के जाते थे बस में। पास ही जिया सराय में कोचिंग थी हमारी, श्री राम IAS अकेडमी एंड एनसेम्बल, और एक मेरी थी राजेंद्र नगर में, वाजीराम एंड रवि। सो पैदल पैदल मैं वहाँ अपने अपार्टमेंट से निकलता था और बाहर से बस लेता था। तो वो सरप्रिया विहार क्रॉस करके एंड आउटर रिंग रोड पर बस लेते थे। 5-10 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट का हार्डली। सो रोज़ वो पैदल वॉक होती थी। तो एक दिन क्या देखता हूँ कि मैं जा रहा था, तो सामने एक वाइट पजामे कुर्ते में, मैंने कहा कोई देखा हुआ शख्स है, कौन है। तो जैसे ही मैं पास गया, कंधे पे मेरे बैग था, जीन्स T-शर्ट पहनी हुई थी और अपनी मस्ती में चला जा रहा था। सो आई वॉज बिट शॉक्ड। तो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी थी और पिंक कलर एंड वाइट बियर्ड, स्पेक्स लगाए हुए थे। सो मैंने देखा, जैसे ही पास गया तो राजेश खन्ना साहब, और वो अपने माली को कुछ बता रहे थे कटिंग वटिंग करने का। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, कोई था भी नहीं आसपास। तो मैंने कर्टसी से ऐसे किया, ही ऑल्सो नॉडेड, दैट्स इट। सो मैंने वापस आके बहादुर से पूछा, मैंने कहा वहाँ आज राजेश खन्ना साहब खड़े हुए थे। तो बोले कि साहब उनकी वही कोठी है उनकी। मैंने कहा अच्छा। 1.5 साल में कई बार मैंने उनको, एक वाइट जिप्सी खड़ी होती थी उनके घर में, तो कई बार निकल रहे होते थे, बाहर खड़े होते थे, अंदर जा रहे होते थे, अक्सर 1.5 साल में, क्योंकि मैंने रोज़ उनके गेट के आगे से ही जाना होता था। तो मेरी थोड़ी सी क्यूरोसिटी जगी कि भाई फर्स्ट सुपरस्टार हम सुनते थे अपने मदर फादर से। देखिए हमारी जनरेशन में तो आपको पता है ये यंग हीरोज़ आ गए थे, तो हमारे फादर मदर की जनरेशन में
ही वॉज द सुपरस्टार ऑफ 70s एंड लेट 60s। सो और वो बताते थे कि भाई पहले वो टर्म जो कॉइन किया गया था सुपरस्टार का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वो राजेश खन्ना साहब के लिए किया गया था। सो मुझे थोड़ी क्यूरोसिटी हुई, तो हमारे जहाँ हम रिसर्च करते थे दिल्ली में, तो वहाँ 450-500 सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियाँ होती थी, पॉलिटिशियंस की, फिल्म स्टार्स की, क्रिकेटर्स की, अलग अलग। तो फटाफट जाके मैंने ढूंढी उस डेटा में से, तो राजेश खन्ना साहब की पत्री देखी कि भाई कौन सा ऐसा स्टार है जो कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड बंदे को और भगवान बना दे फिल्मों का। तो क्या था, और इतना प्यार लोगों का, इतना पैशन। तो आप यकीन करेंगे 1965 में राहु की महादशा शुरू होती है, एंड दैट वेरी ईयर टैलेंट हंट होता है, ऑल इंडिया टैलेंट हंट होता है, और 10,000 लोगों में से राजेश खन्ना साहब चुने जाते हैं। और उस वक्त जो जजेस थे वो ये सारे फिल्म डायरेक्टर्स उस वक्त के टॉप थे, यूनाइटेड फिल्म एसोसिएशन या कुछ उनकी एक संस्था थी। वहाँ से 65 में राहु आता है, 65 में जीतते हैं, 66 में पहली पिक्चर आ जाती है जो ऑस्कर के लिए जाती है, आखिरी खत, कम लोगों को पता होगा ये। और उसके बाद 71 तक, पहले राहु में सारी शूटिंग्स होती हैं, 71 तक 15 कंसेक्यूटिव सुपरहिट, ये रिकॉर्ड है आज तक का फिल्म इंडस्ट्री का, 15 लगातार सुपरहिट्स देते हैं, राइट। ये है राहु की पावर। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि किसी का राहु के साथ चंद्रमा हो तो ज्योतिषी सीधा बोल देते हैं कि साहब दिमाग हिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। राजेश खन्ना साहब के तीसरे घर में राहु के साथ चंद्रमा है। ठीक, चलिए वो भी छोड़िए। देखिए, अगर आपको 2-4 ज्योतिषी ये बोल देते हैं आपका टाइम बहुत ख़राब है, या आप वीडियो में देख लेते हैं कि शनि बहुत ख़राब करता है 7.5, या राहु बहुत ख़राब करता है, आपको मैं आज एक चीज़ बताता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को एक रिफॉर्मर समझा है कि इन विद्याओं ने मुझे इतना दिया है, या आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने किया है ज़िंदगी में, वो इन्हीं विद्याओं की गाइडेंस की बदौलत है, चाहे ज्योतिष हो और तंत्र हो। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस विद्या से मुझे फ़ायदा हुआ है उसका सही रूप लोगों के सामने पेश करूं। ओके, उनको समझाऊं कि एग्जैक्टली ये क्या है। मुझे पता है ज़्यादा वीडियो कौन सी चलेंगी, ये लीजिए चमत्कारिक उपाय, लौंग रख के यहाँ बनिए करोड़पति, इतना पैसा आएगा इन राशियों के पास, संभाला नहीं जाएगा, यहाँ इलायची रख दीजिए कभी धन की कमी नहीं होगी। ऑल दैट स्टुपिडिटीज़ विल ग्रो। बट यहाँ बात है सिर्फ उन लोगों की जो लॉजिक को समझते हैं, जो विद्या की इज्जत करते हैं, राइट। तो मैं आई प्रॉमिस, मुझे कभी लाइफ में टाइम मिला तो मैं तंत्र की भी आपको ऐसी रियलिटीज़ बताऊंगा जो आज तक आप लोग समझते हैं ना, तंत्र का मतलब जादू टोना, बलि देना, ये वो। आप सोचिए कि स्वयं शिव के मुख से जो चीज़ आई वो ये टोने टोटके होंगे। तंत्र इतनी महान विद्या है बट उसका भी सही रूप नहीं पेश किया गया। और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आज से 17 साल पहले मैंने कहा था शनि शत्रु नहीं मित्र है, और ये स्थापना की सबकी, और आज पूरा डर निकल गया। ये 7 शहरों में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि किसने सबसे पहले शुरुआत की और डर निकाला और बोला शनि शत्रु नहीं मित्र है, इस पूरी बेल्ट में कहीं भी आपको बता देंगे। तो शनि जी के बाद जो सबसे ज़्यादा डर मैंने देखा लोग मेरे पास आए राहु में, क्योंकि जब आपको 2-4 लोग कह देंगे और आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ज्योतिष पे यकीन करते हैं। और जब वो 3-4 लोग कंफर्म करेंगे आपको कि बहुत बुरा है आपका टाइम, बहुत बुरा टाइम है, तो आप उस ग्रह की कभी अच्छाई तो देख ही नहीं पाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है इन लोगों की पत्रियाँ आपको बताने का कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अच्छाई है राहु में, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ बुराई भी नहीं है, राइट। तो ये देखना है कि हमने कैसे इसका मैक्सिमम जो है वो लाभ लेना है। तो आप देखिए, इज़ इट अ कोइंसिडेंस कि 65 में राहु आता है, तो और उसके बाद सीधा मेन उनकी जो बेस ही बना वो डबल राहु में राहु चल रहा था, सारी शूटिंग्स ही उस पीरियड में हुई हैं। सो अब थोड़ा सा ये समझिए
कि पहले हम ग्रह की ये पूछें किसी भी ज्योतिषी को, जब आप दिखाएं कि भाई ये जो मेरे पे ग्रह चल रहा है, सपोज़ बुध चल रहा है, सपोज़ राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, ये क्या दे सकता है, क्या ले सकता है, राइट। और फिर आप पूछें उपाय कि लेने वाले तरफ कैसे चला जाए और देने वाले को शांत कैसे किया जाए, कैसे इस ग्रह की अच्छाइयों और बुराइयों में बैलेंस बनाया जाए। ओके, सीधा उपाय पे मत कूदिए बिना जाने, राइट। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो ना एक ऐसी सेलिब्रिटी की दूंगा जो राहु के पीरियड में आप सब लोगों के लिए लवेबल और रिस्पेक्टेबल बने, और हर हिंदुस्तानी के लिए वो अभी मतलब वो एक अलग फील्ड के टॉपर की पत्री है, और आप सभी लोग उनको जानते हो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो। और एंड अगेन आई प्रूव कि इन सब लोगों के राहु अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। तो ये भी नहीं आप कह सकते कि अरे नहीं साहब उनका तो 10वें स्थान में था इसलिए हो गए, मैंने 12वें स्थान 6ठे स्थान वालों की भी दे दी, और नहीं साहब उनका आया लाभ में था तो मैंने द्वितीय स्थान वालों की भी दे दी। सो द ओनली थिंग इज़ कि ये देखना कि उस पीरियड में वो लोग क्या कर रहे थे या किस तरफ उनकी एनर्जीज लग रही थी, राइट। सो थोड़ा सा आपको ये समझाने का मेरा मकसद था। तो एक वीडियो और राहु पे बनाऊंगा, उसके बाद मैं बस कर दूंगा, राइट। फिर अगले ग्रह की तरफ चलेंगे, और आप लोगों का और मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट जो है लक्ष्मी, उनकी तरफ अगली वीडियोस को मैं लेके जाऊंगा वहाँ पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, और तहे दिल से शुक्रिया कि कुछ लोग हैं जो लॉजिकल ज्योतिष सुनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो लॉजिकल बात सुनना चाहते हैं। इस बात की बहुत तहे दिल से मेरा आप लोगों को शुक्रिया है। नमस्कार।